मेरा बाप रोज रात को नशा करके घर आता था। जिस दिन मेरा बाप नशा किए बगैर घर आता तो मेरी माँ जबरदस्ती उसे नशा करवाकर कमरे में ले जाती और 1 घंटे बाद जब निकलती तो कोई चीज़ कचरे में डालकर बाहर फेंक देती थी। मैं सारी रात माँ बाप के कमरे में झांकने की कोशिश करती कि मम्मी पापा को जबरदस्ती नशा करवाकर क्या करवाती। एक दिन मम्मी के जाने से पहले ही मैंने थोड़ी सी खिड़की खोल दी। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो मैं सारी रात देखती रही और हैरान हो गई। नशे की लत एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि इससे सिर्फ नशा करने वाला ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े रिश्ते भी एक तकलीफ से घिर जाते। मैंने जब से होश संभाला था अपने बाप को नशा करते ही देखा था। मेरा पापा जब भी घर आता नशे में चूर होते, लेकिन मेरे पापा बाकी लोगों से थोड़े अलग थे। वो दिन रात नशा करते थे, बस रात को ही नशे में धुत होते थे। वो ना मैंने अक्सर कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ नशा करने के आदी मर्द अपनी बीवियों के साथ बदसलूकी करते हैं, घर की चीज़ें तोड़ते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन मेरे घर में होने वाले किस्से बहुत अजीब थे। मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। मेरे पापा की पुश्तैनी जायदाद के हिस्से में 4 फ्लैट आते थे जिनका किराया अच्छा खासा आता था। इसलिए अब अगर मेरे पापा ना भी कमाते तब भी हमारा घर अच्छा चलता था। लेकिन इसके बावजूद मेरे पापा का एक छोटा सा होटल था जिसे मेरे पापा चलाते थे। मेरे लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरे पापा दिन में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह से होते थे। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वे नशा करते हैं। वो काफ़ी समझदारी की बातें करते थे और उनके आंखों में वो नशा और खुमार नज़र नहीं आता था जो एक नशे के आदी इंसान की आंखों में दिखता है। वो सुबह उठकर नाश्ता करते और अपने होटल चले जाते। पूरा दिन जी तोड़कर मेहनत करते। दिन में उन्हें देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो नशा करते हैं। लेकिन रात को जब वो घर लौटते तो नशे में चूर लड़खड़ाते कदमों से घर में दाखिल होते थे। उनकी आंखें नशे की वजह से सुर्ख हो रही होती थी। मेरी माँ दरवाज़ा खोलती और पापा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती। उसके बाद मम्मी पापा कमरे से बाहर नहीं आते थे। पूरी रात पापा के कमरे की बत्ती भी जलती रहती थी और फुसफुसाना की आवाज़ें भी आती रहती थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि पापा इतने नशे में घर लौटकर अपने कदमों पर चल भी नहीं पाते। उन्हें देखकर ये लगता था कि अभी बिस्तर पर लेटते ही सो जाएंगे। लेकिन उनके कमरे से आने वाली आवाज़ें कुछ और ही बताती थी। मेरे पापा रात को देर से घर नहीं लौटते थे कि 12 या 1 बज जाएं तो वो सीधा कमरे में चले जाएं, बल्कि वो तो 8-9 बजे तक घर लौट आते थे। उनके घर आने से पहले ही रात का खाना डटकर खा चुकी होती थी। पापा घर आते हुए मेरे लिए भी कभी कभी खाना होटल से ले आते थे, खुद भी होटल से खाकर आते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरे माँ बाप कमरे में करते क्या रहते। मैं मम्मी और पापा की ये रूटीन 4-5 साल से देख रही थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन उन्हें मेरी फिर भी परवाह नहीं थी। मम्मी बस रोटी बनाकर मेरे लिए रख देती, कहती जब भूख लगेगी तब खा लेना, और शाम होते ही जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने लगती। पहले पहले तो मैं छोटी थी इसलिए इन बातों पर तवज्जो कम ही देती थी। मेरी उम्र 10 साल भी पूरी नहीं हुई थी कि मम्मी ने मेरा कमरा अलग कर दिया था
मुझे उस वक्त अकेले कमरे में डर लगता था, क्योंकि पूरे कमरे में सिर्फ मैं ही होती थी, और वो भी रात भर के लिए। अगर मेरा कोई और भाई बहन होता तो शायद मुझे इस बात से सरोकार ना होता कि मेरी माँ मेरे बाप के घर आते ही कमरे में क्यों चली जाती और फिर सुबह ही बाहर आती। मैं 10th क्लास में थी और इस उम्र में ऐसी बातें जहन में ज़्यादा घर करती हैं। फिर मेरी सहेलियाँ अक्सर अपने कज़िन या चाचा की शादी का जिक्र कर देती। हम सब लड़कियां जवानी की दहलीज में कदम रख चुकी थी, इसलिए जाहिर सी बात थी कि अब खिलौनों में जी नहीं लगता था। हमें ऐसी बातें चस्का देने लगी थी कि जैसे आजकल कौन सा फैशन चल रहा है, शादी पर लड़कियां क्या पहनती हैं, दुल्हन कैसी लग रही थी, मामा या चाचा की शादी पर उनका कमरा बंद हुआ और सुबह कब खुला, ये बात कोई अनोखी भी नहीं थी। नए शादीशुदा जोड़े के कमरे पर और मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी कि पत्नियां तो इस बात से खुश होती हैं कि पति ने नशा नहीं किया है, लेकिन मेरी माँ खुद से मेरे बाप को सिगरेट लाकर दे रही थी। मेरे बाप ने एक नज़र मेरी माँ की तरफ देखा, कहने लगे कि आज रहने दो, आज मैं जीना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ज़िंदगी क्या होती है। थक चुका हूँ नशे में रह रहकर। मेरे बाप के लफ्ज़ों में नमी सी घुल हुई थी। पहली बार अपने पापा की बात सुनकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो मुझे हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। मेरी माँ ने लाइटर से वो सिगरेट जलाया और ज़बरदस्ती मेरे बाप के हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगी, तुम मुझे नशे में चूर ही अच्छे लगते हो, पियो इसे और कमरे में चलो। मैं मुंह खोले हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी। मेरी माँ का ये कौन सा रूप था जो मैं देख रही थी। मेरे पापा ने नम आँखों से मेरी माँ की तरफ देखा और वो सिगरेट मुंह में रख लिया। तेजी से सिगरेट के कश लेने लगे। सिगरेट पीते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 1 मिनट में उन्होंने वो सिगरेट तेजी से पीकर नशे के जहर को अपने अंदर उतारा था। इतनी देर में मेरी माँ उन्हें दूसरा सिगरेट थमा चुकी थी। पहली बार मुझ पर एक ऐसी हकीकत खुली थी कि मेरा दिल अपने बाप की इस बेबसी को देखकर कटकर रह गया था। 4 सिगरेट पीने के बाद मेरा बाप मदहोश हो चुका था। मेरी माँ उसे सहारा देते हुए अपने कमरे में ले गई। मैं यूं थी जैसे कोई पत्थर की मूरत। मेरी माँ कैसी बीवी थी जो अपने पति को खुद जहर दे रही थी। मुझे पहली बार अपनी माँ से नफरत सी महसूस हुई। मुझे पहली बार ये लगा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी माँ मेरे बाप के साथ कमरे में जाकर कुछ भी कर सकती है, पर मोहब्बत हरगिज़ नहीं। अब तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ने लगी थी कि आखिर मेरी माँ चाहती क्या है। मम्मी का कमरा बंद होने के बाद मैंने टेबल से खाना उठाया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं आज तक यही समझती रही थी कि नशा मेरा बाप अपनी आदत से मजबूर होकर करता है, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है, सच कुछ और है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो गलत है। मैं उस वक्त गहरी सोच में गुम हो गई थी। मुझे कहीं ना कहीं अपनी माँ कसूरवार लग रही थी। मुझे याद आने लगा कि अभी 6 महीने पहले ही ज़्यादा नशा करने से पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। हमें तो ये डर लगने लगा था कि कहीं मेरा पापा मर ही ना जाए। मैं उन दिनों रो रो कर पापा के लिए ऊपर वाले से दुआएं मांगती थी। मम्मी भी उदास थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी
जब मम्मी ने एक दिन एक वकील को घर पर बुलाया और पापा के घर के कागजात लेकर बैठ गई। कहने लगी, ऊपर वाला तुम्हें ज़िंदगी दे परम, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है। भगवान ना करे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई मुझे कमज़ोर औरत समझकर तुम्हारी सारी जायदाद ये कहकर छीन लेंगे कि भाई की जायदाद पर हमारा भी हक है। मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? हमारी दूर के रिश्तेदार में थी। एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप चल बसे। मेरी माँ ने उन्हें हमारे घर में रख लिया, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई। जब मैंने अपनी माँ से अपनी पसंद का इजहार किया तो मेरी माँ ने मेरी बात को एक जज्बातीपन समझा था और तुम्हारी माँ की शादी किसी और से करवा दी। मैं उस दिन बहुत रोया था, पागल सा हो गया था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी माँ को ये बात जाहिर नहीं करवाई। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तुम्हारी माँ को अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसकी सास बड़ी जालिम थी। मियाँ बीवी को चैन से नहीं रहने देती थी। वहाँ तुम्हारी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और उसके बाद भी उनके झगड़े तूल ही पकड़ते गए, यहाँ तक कि तुम भी इस दुनिया में आ गई। अपने पापा की ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि वो मेरे सगे पापा नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हारे माँ बाप का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस शख्स ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी। उसके बाद वो अब वापस हमारे घर आ गए। मैंने फिर से अपनी माँ से कहा कि वो मेरी शादी तुम्हारी माँ से करवा दे। यूँ मेरी शादी उससे हो गई। तुम्हारे बाप ने बेटा अपने पास रख लिया और तुम्हें तुम्हारी माँ को दे दिया। मुझे तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए तुमसे भी हो गई। मैंने तुम्हारी माँ से साफ कह दिया था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पहले पति के साथ रहता है, इसलिए तुम कभी उससे मिलोगी नहीं, क्योंकि वो आएगा तो उसके बाप को भी आने का बहाना मिलेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो चुप सी हो गई। उसने कभी बेटे से मिलने की जिद भी नहीं की, लेकिन मेरे साथ मोहब्बत ना कर सकी। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन मोहब्बत अपने पहले पति से ही करती थी। फिर उस शख्स ने एक बार ये कहा कि वो मुझसे तलाक लेकर वापस उससे शादी कर ले। जब ये बात तुम्हारी माँ ने सुनी तो वो मुझसे तलाक मांगने लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं सिर्फ सिगरेट पीने का आदी था, मगर मेरी सिगरेट में नशा कब से डालना शुरू हो गया मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे सिगरेट पीने के बाद नशा सा होने लग जाता है। मैं जब भी सिगरेट छोड़ने का इरादा करता, तुम्हारी माँ अपनी कसम देकर मुझे सिगरेट पिलाने लगती। ये मेरी मोहब्बत थी कि मैं इनकार नहीं कर सकता था। शायद वो ये समझती थी कि वजह से मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नशा मुझसे बस मेरी सांस ही नहीं छीन सका। मैंने तुम्हारी माँ को आज़ाद नहीं किया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था और वो मुझसे आज़ादी हासिल करने की खातिर मुझे नशा करवाने लगी ताकि अपने बेटे से मिल सके। वो रात को मुझे नशे में रखकर अपने बेटे से बातें करती है। उसने मुझसे मेरी सारी जायदाद मांगी तो मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, जो तुम्हें 18 साल की उम्र में मिल जाएगा। वो मुझे नशे का आदी बनाकर मारना चाहती थी ताकि अपने पहले पति से शादी कर सके, लेकिन आज उसका वो पति मर गया। तुम्हारी माँ ने आज मुझे सिगरेट नहीं दिया, बल्कि आज वो खुद को कमरे में बंद करके रो रही है
शोक मना रही है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानता था कि ज़िंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। मुझे तुम्हारी माँ पर बस ये अफसोस है कि जिस शख्स ने जरा से झगड़े पर उसे तलाक दे दिया, तुम्हारी माँ को अभी भी उसी से मोहब्बत है, और जिसने उसे सहारा दिया वो उसी को मारना चाहती है। मेरा सगा बाप मर चुका है, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश नहीं हो सकती। जिस शख्स ने मुझे बाप बनकर प्यार किया था, मैं उसी को अपना बाप मानती हूँ और उसी से प्यार भी करती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।